हेलो एवरीवन, कैसे भी आप सब। यहाँ पे हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। 9 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो एकदम बढ़िया से बना दिया जाएगा। और नहीं आ रहा है तो एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार ये आप देख सकते हो, ताकि ना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये क्वेश्चन ना वन ऑफ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है ना, जो पेपर में आता ही आता है 5 नंबर वाला, ये उसमें से एक है। और इसी के जैसा एक एग्जाम्पल भी है, तो अगर ये समझ आ गया तो एक एग्जाम्पल भी आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इसके ऊपर 5 स्टार लगा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है बेसिक वाले में, ठीक है। देखो, वही 3 स्टेप में समझना है, पता है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद उसके अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक आना चाहिए, ये दूसरा। और फिर 2 मिनट लगा के क्वेश्चन उड़ा देना, ठीक है। देखो, इसमें हमें इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका राइट एंगल, अब तो समझ आ गया होगा, 90 डिग्री की बात कर रहा है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका 90 डिग्री कहाँ पर होगा, क्यू पे। मैंने आपके लिए बना रखा है, ठीक है। टाइम थोड़ा बचना चाहिए। पी क्यू आर, इसमें 90 डिग्री कहाँ पर है भाई, लिख दिया मैंने। 90 डिग्री है आपका क्यू पे। इतना क्लियर हो गया भाई। फिर इसने बोला गिवन पी आर और क्यू आर को मिला के इतना दे रखा है। एक काम करते हैं, साथ साथ गिवन भी लिख देते हैं इसका। इसका जो गिवन है वो क्या दे रखा है भाई, पी आर प्लस में क्यू आर, इन दोनों को जोड़ के दे रखा है इसने 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। और एक चीज और दे रखा है, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो आप। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर। एक बार देखते हैं, पी क्यू आपको दिख रहा है, ये रहा भाई। पी क्यू है हमारा क्या, 5 सेंटीमीटर। और कुछ है नहीं है भाई। हमने डेटरमाइन, देखो डेटरमाइन का मतलब होता है फाइंड करो। क्या करो भाई, वैल्यू ऑफ 3 चीज, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। इसमें ना फिर हम बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि इसने एक ही थीटा का यूज करा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर थीटा का काम, यहाँ पे जो थीटा है वो कौन है भाई, थीटा हमारा पी है। थीटा क्या है हमारा, पी। अब इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करने वाला है। और ये वाला जो है वो क्या होगा, हमारा बेस का काम करेगा। इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके साथ वाला क्या होता है, बेस। इतना क्लियर है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हिप्पो भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। ना हमारे पास एच की वैल्यू है, ना ही हमारे पास पी की वैल्यू है। तो पहले हम इन दोनों को कैसे निकालेंगे, उसके बाद आपको भी पता है कि साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आपका कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भाई। फिर आपका टेन पी की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे ये तीनों वैल्यू आएगा, एक है हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। ये क्या होगा हमारा भाई, बेस। देखो, जैसे ही हमारे पास और एच पी और एच आ जाएगा, हमें तीनों वैल्यू मिल जाएगी। और बस वो वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वैसा नहीं है जैसे 1 2 3 4 में हमने किया था ना, एकदम वैसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, अभी देखते हैं एक बार। एक काम कर सकते हैं, इन ट्राइंगल, ध्यान सुनना, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में मैंने यूज करा, क्या करा भाई, मैंने यूज करा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जैसे इसमें मैंने पाइथागोरस लगाया, आप बताइए भाई कि पी आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस में क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। इतना तो समझ आ गया होगा आपको, गुड। अच्छा ठीक है, यहाँ तक। एक काम करते हैं, पी आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, ठीक है छोड़ दो। पी क्यू है, ये रहा 5 दे रखा है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर का स्क्वायर है नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, गिवन में से ये एक बार थोड़ा फोकस यहाँ पे लेके आओ 2 मिनट के लिए। फिर हमें यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ भाई, पी आर बराबर 5, तो यहाँ पर 5 कह रहा हूँ, 25 तो हमारे यहाँ पहले से ही है। ये वाला जो क्यू आर है ये उठ के उधर आके आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का क्यू आर, और ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है भाई। देखो, ये प्लस था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस। पी आर की एक मैंने वैल्यू निकाल ली, 25 माइनस क्यू आर। सिंपल है इतना, गुड। अब मैंने इक्वेशन 1 से पी आर की जगह पे क्या लिख दिया,
पी आर की जगह लिख दिया 25 माइनस क्यू आर, और ये स्क्वायर पी आर के ऊपर था, पी आर के ऊपर, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया। इतना समझ आ गया। अब ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है? 2ab। अब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बस। अब समझ आया 5 नंबर का क्यों है ये? वो तो हमें आ ही जाएगा भाई पुट करने पे, लेकिन ये क्यों होगा, कैसे खुलेगा, कैसे इसमें वैल्यू पुट करना है, कैसे इसको एक्सपेंड करना है, बस इसीलिए ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये a हो गया, ये वाला b हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई? 25 का स्क्वायर। b के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह 25, बी की जगह क्यू आर। ये हो गया मेरा इज इक्वल टू के पहले वाले को मैंने एक्सपेंड कर दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये प्लस में क्यू आर ऐसे ही रहेगा। इतना क्लियर हो रहा है? गुड। 25 का स्क्वायर होता है 625। क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, 25 टू जा 50, और ये क्यू आर ऐसे ही रहेगा। इतना आ रहा है समझ में? ये हो गया 25, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है वो सुनना। देखो इधर क्यू आर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा ना। तो अब 10th में आ गया ना भाई। देखो 10th में आते हैं तो थोड़ा सा आईक्यू बढ़ाना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये प्लस और ये भी प्लस, बीच में क्या है? इज इक्वल टू है। उधर बिना ले जाए इसको अपन कट करके जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? ये जब उठ के यहाँ से वहां जाएगा तो माइनस में होगा ना भाई। माइनस और प्लस कट के वैसे भी जीरो आता है, तो हमने पहले इसको इज इक्वल टू से पहले ही कट कर दिया। इतना क्लियर हो गया ना? गुड। अब एक काम करते हैं, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको उधर ले जा रहा हूँ, और ये वाले जो हिस्सा है इसको इधर ला रहा हूँ। आ रहा है समझ? इधर है 625 प्लस, इधर आके हो गया माइनस, और उधर चला क्या जाएगा? उधर जाएगा प्लस का 50, साथ में रहेगा क्यू आर। आराम से सोचो, 2 मिनट लगाना है। एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, और एक स्टेप ये तीन आ गया तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में होगा। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। ठीक है, देखो ये हो गया 625 डन, इससे ही कट गया। इतना भी समझ में आ गया। ये माइनस वाली चीज इज इक्वल टू के बाद जाता है तो क्या होता है? प्लस। ये प्लस की चीज इधर आती है तो क्या होती है भाई? माइनस। ठीक है, 625 में से 25 को माइनस कर दूंगा तो 600 बचेगा। ये 50 क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया? जीरो से जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया भाई? अच्छा 5 वन जा और ये 12 जा। तो यहाँ पे मेरे को इतना समझ आया भाई, क्यू आर जो है ना वो आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के पास जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा? फर्स्ट में पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, अभी भी निकाला भाई। क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? दिख रहा है ना शायद? एक से क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 12। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू आर की जगह पे 12। 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया भाई? तो ये आ गया आपका पी आर। ठीक है, अब 1 मिनट लगाओ, अब देखो कितना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। कहाँ गया, कहाँ गया? ये 5 आ गया। क्यू आर पे कहाँ लिखते हैं? 12। क्यू आर कहाँ है? क्यू से लेके आर तक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। और पी आर देखो, पी से लेके आर तक कितना है भाई? 13 सेंटीमीटर। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। इसमें भी थीटा पी है, इसमें भी थीटा पी है, और इसमें भी थीटा पी है। पी के हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर 12, बेस कितना हो गया? 5, और एच हो गया 13। अब से वैल्यू पुट करना है। ठीक है, पी की जगह मैंने क्या लिख दिया? 12 सेंटीमीटर। एच की जगह लिख दिया 13, और यही मेरा आंसर नंबर फर्स्ट है। साइन पी मेरा आ गया यहाँ पे। अब समझ आया? दूसरा क्या है भाई? दूसरा है कॉस पी। कॉस पी का मतलब क्या है? कॉस का पी वाले वैल्यू बेस, बेस कितना लिख दूंगा? 5, एच कितना लिख दूंगा? 13। तो 5/13 किसका आंसर हो गया? कॉस पी का आंसर हो गया। ठीक, थर्ड पे आते हैं भाई। थर्ड हमारा है टेन पी। टेन पी का पी अपॉन बी। पी कितना है हमारे यहाँ पे? पी परपेंडिकुलर है 12, बेस है हमारा 5, तो 12/5 हमारा किसका आंसर हो गया? टेन पी। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, मैं आपको दोबारा बोलूंगा, एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके देखो, जब तक समझ नहीं आए। सिर्फ फोटोकॉपी नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा उससे।
ठीक है भाई, कैसा लगा? नहीं, 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 मैं पहले साइड हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना आपको है ना? इतना चलेगा ना? स्क्रीनशॉट लो भाई पहले 1, 2, 3 ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट हो गया, गुड। अब अपन इसमें आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गलती हो गया हो, वो भी कमेंट करके बताना। कुछ अच्छा लगा है, वो भी आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिस मत करना उसको।